हाँ, कर्ता नाम भी लिखना है, कौन सी आत्मा है। कर्ता में कौन सी है, रोकता में कौन सी है, और तोड़ता में कौन सी है। हो सके तो सभी के कैमरे वीडियो ऑन रहे, क्योंकि ये क्लास अगर आप सोच रहे हैं सुन के कुछ हो जाएगा तो इसमें मल्टीटास्किंग शायद इतना उपयोगी नहीं सिद्ध हो सकता। तो सभी अपने कैमरास ऑन रखें। केवल 2 उत्तर आए हैं, तो मैं सभी का पार्टिसिपेशन चाहूंगी, क्योंकि ये क्लास बिना हम समझे हुए आगे नहीं बढ़ सकते। और आप गलती से ना डरें, अगर गलत होगा उत्तर तो अगले बार गलत होने के चांसेस कम हो जाएंगे जब हमें लॉजिक पता चल जाएगा। 33 पार्टिसिपेंट्स हैं, केवल 4 जनों के आए हैं। 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कितनी है, रोकता कितनी है और तोड़ता कितनी है, यानी कि 8 आत्मा में कर्मों को रोकने वाला, कर्मों को करने वाला और कर्मों को तोड़ने वाला कौन सी आत्मा है। सभी नोटबुक और पेन लेके बैठेंगे। चलिए ठीक है, लगभग बहुत कम ही आए हैं जवाब, केवल 4-5 जनों ने दिया है। तो अब आपकी नोटबुक और पेन में आपके आंसर्स लिखे होने चाहिए, क्योंकि ये तत्व ज्ञान की क्लास है। तो इसमें जब तक आपका क्लियर नहीं होगा तो आपको, और एक एक बोल जब क्लियर होता जाएगा तो ठीक है, मैं अभी चर्चा करती हूँ कि 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कौन है। तो हमने जाना द्रव्य आत्मा क्या है, जो मेरा निज का स्वरूप जो है, जैसे सोने से चूड़ियां बन सकती है, सोने से अंगूठी बन सकती है, लेकिन जो सोना है वो मूल तत्व है। तो उस प्रकार जो मैं मूल आत्मा हूं, उस मूल आत्मा को द्रव्य आत्मा कहा जाता है। कषाय आत्मा क्या है? कषाय आत्मा है जो मेरे राग द्वेषमय, जब मैं राग द्वेष करती हूँ तब जो आत्मा का स्वभाव होता है वो कषाय आत्मा है। तीसरी आत्मा है योग आत्मा। योग आत्मा यानी मन वचन काया की जो प्रवृत्ति है, आप लिख सकते हैं मन वचन काया की प्रवृत्ति जब करती है तब वो योग आत्मा कहलाती है। ज्ञान आत्मा क्या है? ज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। जो चौथी, जो आप 5वीं उपयोग आत्मा, तो उपयोग यानी कि जानना, जो आत्मा का स्वभाव है जानना और देखना। सामान्य रूप से जब आप सामने देख रहे हैं, एक स्क्रीन है, तो ये हो गया देखना, इसको दर्शन भी कहा जाता है। और देखना कि ये लैपटॉप की स्क्रीन है, ये वाइट स्क्रीन है, तो कि ये क्या हो गया? जानना, यानी विशेष ज्ञान। तो ये उपयोग में आता है। तो इसी उपयोग में जो ज्ञान आया उसको अलग से चौथी आत्मा ज्ञान आत्मा भी है। फिर 5वीं जो आत्मा है दर्शन आत्मा, यानी कि मिथ्या दर्शन, सम्यक दर्शन, तत्वों के प्रति जो श्रद्धा जैसी रहती है, उस आत्मा का नाम है दर्शन आत्मा। एक है चारित्र आत्मा, यानी कर्म को जो रोकती है, यानी विभाव में जब आत्मा नहीं जाती, जो भी पापकारी प्रवृत्ति है वो जब आत्मा नहीं करती, उस स्टेट का नाम है चारित्र आत्मा। और वीर्य आत्मा क्या है?
वीर्य आत्मा यानी कि आत्मा के पास जो लब्धि है उसका जब उपयोग करती है, शक्ति का जब उपयोग करती है, तो उसे वीर्य आत्मा कहा जाता है। तो आज होमवर्क दिया हुआ था 8 आत्माओं के नाम, तो सभी को याद होंगे, आशा की जा रही है। तो अब पहला बोल वह भी आप लिख लें, याद भी कर लें। 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कितनी है, रोकता कितनी है और तोड़ता कितनी है। तो अब आपको 8 आत्माओं की डेफिनेशन पता है। तो कर्ता कौन सी है? द्रव्य आत्मा न करता है, न रोकता है, न तोड़ता है, क्योंकि द्रव्य मूल स्वभाव है। वो क्या करेगी, क्या रोकेगी और क्या तोड़ेगी, वो जैसी आत्मा है, जो मूल है वो है। दूसरी है कषाय आत्मा। तो कषाय हम जानते हैं राग द्वेष करना, तो ये करने से कर्मों का बंधन होगा या कर्म टूटेंगे? तो डेफिनेटली कर्मों का बंधन होगा, इसीलिए कषाय आत्मा कर्मों की करता है। योग, जब आप मन वचन काया से कुछ करते हैं, कुछ करना यानी कि आत्मा में हलन चलन होना, आत्मा में हलन चलन होना यानी कि कर्मों को अट्रैक्ट करना। तो योग आत्मा भी कर्मों की करता है। और एक आत्मा है दर्शन आत्मा, मिथ्या दर्शन, जो विपरीत बुद्धि होती है तो कर्म बंधन का कारण होती है। तो इसीलिए कषाय, योग और दर्शन, ये 3 आत्मा कर्मों की करता है। कषाय, योग और दर्शन। तो प्रश्न है ज्ञान, उपयोग, चारित्र, वीर्य क्यों नहीं करता है? क्योंकि ज्ञान क्या है? मेरे आत्मा का मूल स्वभाव है, जो द्रव्य आत्मा है। जैसे सोने का स्वभाव क्या है? उसकी गोल्डननेस, वैसे आत्मा का मूल स्वभाव है ज्ञान, उपयोग, वीर्य, ये आत्मा की शक्ति है। तो ये ना कुछ खुद कर्मों को बांधती है, ना कर्मों को करती है। कर्मों को बांधने के लिए उसको मन वचन काया की प्रवृत्ति करनी होगी। जब मन वचन काया की प्रवृत्ति राग द्वेष युक्त होगी, यानी कि कषाय युक्त होगी, तो वो कर्मों का बंधन करेगी, और मिथ्या दृष्टि युक्त होगी तो भी वो कर्मों का बंधन कर सकती है। इसीलिए कषाय, योग और दर्शन कर्मों की करता है। द्रव्य, ज्ञान, उपयोग, वीर्य, ये मूल आत्मा है, या आत्मा का स्वभाव है, जो ना कर्मों को करती है, ना रोकती है, ना तोड़ती है, क्योंकि वो स्वयं में कुछ कर ही नहीं सकती। अब बचा एक चारित्र आत्मा। वो क्या है? अशुभ प्रवृत्ति नहीं करना, यानी कि अशुभ प्रवृत्ति को रोकना। पापकारी कार्य जिससे कर्म बंधन होते हैं, उस पापकारी कार्यों का त्याग करना या पापकारी कर्मों को रोकना है चारित्र आत्मा। तो इसीलिए चारित्र आत्मा कर्मों की रोकता है। तीसरा प्रश्न है कर्मों की तोड़ता कौन है? तो द्रव्य आत्मा कर्मों को नहीं तोड़ सकती, क्योंकि वो मूल आत्मा है, कषाय तोड़ ही नहीं सकती। ज्ञान, उपयोग, चारित्र, चारित्र तो खुद रोक रही है तो तोड़ नहीं सकती। ज्ञान, उपयोग, वीर्य, यह भी आत्मा का स्वभाव है, जिसका कोई मूल कार्य नहीं है। दर्शन आत्मा कर्मों को करती है तो तोड़ नहीं सकती। अब बची योग आत्मा, जो कर्मों को बांधती भी है, और जब योग मन वचन काया से जब आप प्रवृत्ति करते हैं, अगर वो शुभ प्रवृत्ति है तो निर्जरा भी साथ में होती है। क्योंकि देखिए, आत्मा जब तक सांसारिक अवस्था में है, नाम कर्म का जब तक उसका उदय जुड़ा हुआ है, शरीर जुड़ा हुआ है, तो उसमें हलन चलन होना स्वाभाविक है। 14वां गुणस्थान के पहले तक वो संयोगी अवस्था में रहता है, यानी कि योग की मन वचन काया की प्रवृत्ति होती है। अब ये मन वचन काया की प्रवृत्ति सततः चलती रहती है। आपने सुना भी होगा कि हर समय कर्म का बंधन भी होता है और कर्म टूटते भी हैं, क्योंकि हलन चलन हो रहा है ना। तो हलन चलन से कर्म बंध भी रहे हैं, और जैसे जैसे कर्मों का उदय काल आ रहा है, उनका बाधा काल पूरा हो रहा है, तो कर्म टूट भी रहे हैं। तो नाम योग से क्या हो रहा है? शुभ योग जब होता है तो कर्म निर्जरित तो हो ही रहे हैं, तो उसमें केवल निर्जरा हो रही है, कर्मों का बंधन बहुत ही सामान्य हो रहा है, होने से भी वो
टूटने के लिए तैयार होता है, लेकिन जब उसमें मोहनीय कर्म का योग जुड़ जाता है तब वो नए कर्मों का बंधन कर लेता है। तो इस प्रकार 8 आत्मा में कर्मों की करता है कषाय, योग और दर्शन, रोकता है चारित्र और तोड़ता है योग। अब आशा करती हूँ सबको समझ में आया होगा। लेट्स चेक राइट नाउ। आई एम गिविंग 1 मिनट एंड आई एम ऑल्सो शेयरिंग द स्क्रीन विद द ऑप्शंस। अब आपको लिखना है कर्ता, फिर आपको आंसर्स लिखने हैं, रोकता आंसर लिखना है, तोड़ता आंसर लिखना है। एंड आई वांट 42 पार्टिसिपेंट्स टू टाइप इन द चैट बॉक्स। इट विल ओनली टेक 1 मिनट। तो सभी आप लिखने का प्रयास करेंगे। 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कौन है, रोकता कितनी है और तोड़ता कितनी है। जिन्होंने पहली बार लिखा है, अगर सही लिखा है तो उनको लिखने की अपेक्षा नहीं है। आप भले नोटबुक देख के भी लिख सकते हैं। आपने अभी नोटबुक में भी राइट डाउन किया होगा ना, तो उसको देख के भी लिख सकते हैं। ज्ञान दर्शन चारित्र कर्मों को तोड़ने वाला। चारित्र कर्मों को तोड़ता नहीं है। चारित्र यानी पाप कर्म नहीं करना। तो मैं कुछ नहीं कर रही मतलब मैं रोक रही हूं। हाँ, रोकता चारित्र। प्रतिभा जी ने सही उत्तर दिया। हिना जी ने लिखा है मोहनीय। मोहनीय तो है ही नहीं 8 आत्मा में। कर्ता कषाय योग दर्शन, वेरी गुड रुचि जी। रोकता चारित्र, कर्ता कषाय योग दर्शन, मधुमिता जी का एकदम सही उत्तर है। चारित्र आत्मा रोकता है, रोकता चारित्र। ठीक है, अभी सभी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा बोल आज हम शुरू करेंगे। आशा रखती हूं अच्छा सबके उत्तर आ रहे हैं। ओम अरहम। कषाय योग ज्ञान कर्मों को रोकता है। तो देखिए, ज्ञान कर्मों को रोक नहीं सकता क्योंकि ज्ञान मेरा खुद का स्वभाव है। वो स्वभाव खुद में ना रोक। ज्ञान जो है वो केवल देखेगा, जानेगा। उसमें अगर शुद्ध दर्शन है तो वो कर्मों को बांधेगा नहीं, और अगर मिथ्या दर्शन है तो रोकेगा, तो बांधेगा। दर्शन करता है, ठीक है। हाँ किरण जी, आपके उत्तर मिले हैं। लगभग आपके उत्तर सही ही है। ठीक है, इस बार जो उत्तर आए हैं जिन्होंने दिए हैं वो सही है। चारित्र स्टोप, शुभ योग डिलेट्स। नहीं, तोड़ता भले शुभ योग हो तो ठीक है, तोड़ रहा है। द्रव्य ज्ञान उपयोग नॉन करता, कसाय योग मिथ्यात्व। हाँ, धीरेन जी का भी सही उत्तर है। शर्मिला जी का भी लगभग कषाय योग दर्शन। ठीक है, ओम अरहम। अब हम दूसरे बोल की ओर जाएंगे। दूसरा बोल है वो आप नोटबुक में लिख सकते हैं। दूसरा बोल है 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितने हैं और भाव जीव कितने हैं। 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितने हैं और भाव जीव कितने हैं। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, अर्चना जी, शर्मिला जी का भी राइट आंसर है। शीतल जी का भी ऑरलैंडो से। हाँ, राजेंद्र जी का भी कषाय दर्शन योग, वेरी नाइस। ठीक है, ओम अरहम। तो अब दूसरा प्रश्न है, या तो आप लिख लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 52 बोल का दूसरा बोल आज हम शुरू करने जा रहे हैं। उसमें प्रश्न किया गया है 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितने हैं और भाव जीव कितने हैं। यद्यपि ये पहले नहीं करवाया गया, फिर भी मैं चाहूंगी आप अपने मन से एक बार कोशिश करें। इन 8 आत्माओं में द्रव्य जीव कौन से हैं और भाव जीव कौन से हैं। आठ आत्मा के नाम अभी तक याद हो गए होंगे सबको। 8 आत्मा में द्रव्य जीव कौन है, भाव जीव कितने हैं। द्रव्य जीव कितने हैं या कौन कौन से हैं, और भाव जीव कितने हैं या कौन कौन से हैं। आप चाहें तो
सुनीता जी ने कहा है, ठीक है, सुनीता जी का राइट आंसर है। निशा जी का भी लगभग सही उत्तर है। ठीक है, अब इसका उत्तर बताया जा रहा है कि इन 8 आत्माओं में द्रव्य जीव कौन सी है? द्रव्य जीव केवल एक द्रव्य आत्मा जो है वो द्रव्य जीव है। तो सभी ने अपने नोटबुक में लिख लिया होगा, सेकंड बोल में क्या प्रश्न पूछा गया? 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितने हैं और भाव जीव कितने हैं? तो इसका उत्तर क्या है? द्रव्य जीव एक ही आत्मा है, वो है द्रव्य आत्मा। द्रव्य यानी कि मूल आत्मा। तो द्रव्य आत्मा मूल जीव है जिसको द्रव्य जीव कहा जाता है। तो अब सेकंड क्वेश्चन है कि 8 आत्मा में भाव जीव कितने हैं? तो भाव जीव, ये जो बाकी 7 आत्माएं हैं, कषाय, योग, ज्ञान, दर्शन, उपयोग, चारित्र्य, वीर्य, ये सातों आत्मा किसमें आ जाएगी? ये सातों आत्मा भाव जीव में आ जाएगी। तो 8 आत्मा में द्रव्य जीव एक आत्मा है, द्रव्य आत्मा, और भाव जीव कितने हैं? बाकी सातों आत्माएं भाव जीव है, क्योंकि द्रव्य मूल आत्मा है और उसकी जो अलग अलग स्टेट्स बनती है उनको भाव आत्मा कहा जाता है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही कहा था कि आत्मा के जो स्टेट्स बनते हैं वो सारी भाव आत्माएं कहलाती है। वो असंख्य भाव आत्मा हो सकती है। जैसे अगर मैं अभी गुस्सा कर रही हूँ तो वो क्रोध भाव आत्मा हो सकती है। कोई राग कर रहा है तो राग भाव आत्मा हो सकती है। अगर कोई लोभ कर रहा है तो वो लोभ भाव आत्मा हो सकती है। इस प्रकार अनंत या असंख्य भाव आत्माएं हो सकती है। मुख्यतः ये 7 भाव आत्मा में सारी भाव आत्माएं समाविष्ट हो जाती है, या फिर उनको अनेरी आत्मा का भी नाम दिया जा सकता है कि जब जब स्वाध्याय कर रहे होते वो स्वाध्याय आत्मा बन जाती है। तो इस प्रकार, तो सबको अभी अनम्यूट किया गया है। अब मैं जिसको पूछूं, अगर रुचि जी बताएंगे, जो योग आत्मा है वो द्रव्य आत्मा है या भाव आत्मा है? भाव आत्मा है समझी जी। हाँ, कॉन्फिडेंटली बताइए, क्योंकि हमने बोला ना द्रव्य आत्मा तो केवल द्रव्य जीव द्रव्य आत्मा है, बाकी सातों आत्मा जी क्या है? वो भाव जीव है या भाव आत्मा है। ठीक है, जी आलोक जी बताएंगे, जी कषाय आत्मा कौन सी आत्मा है? और द्रव्य। नहीं नहीं, नहीं, भाव 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 हाँ, भाव भाव। ये बहुत सिंपल है। सिंपल, आप एकदम रिलैक्स रहिए। द्रव्य जीव, ये तो नाम में ही पता है ना, द्रव्य जीव भाव जीव। तो द्रव्य के जो स्वभाव है वो ही भाव कहलाते हैं। तो सातों आत्मा भाव जीव है और केवल एक द्रव्य आत्मा जो है वो द्रव्य जीव है। तो आज हम अब तीसरे बोल के और आगे अग्रसर होंगे। तो पहला बोल था 8 आत्मा में कर्मों की कर्ता कितनी है, रोकता कितनी है, तोड़ता कितनी है। दूसरा बोल हमने आज कंप्लीट किया, 8 आत्मा में द्रव्य जीव कितने हैं और भाव जीव कितने हैं। अब तीसरा बोल आप लिख सकते हैं। तीसरा बोल है 8 आत्मा में उदय भाव कितने हैं और पारिणामिक भाव कितने हैं। 8 आत्मा में उदय भाव कितने हैं और पारिणामिक भाव कितने हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया, इसका हम उत्तर जाने इससे पहले हम चर्चा करते हैं कि यहाँ जो भाव शब्द लिया गया है, इस भाव शब्द का अर्थ क्या है। तो जैसे कि पहले क्लास में भी बताया गया और आज भी अभी मैंने चर्चा की कि आत्मा की जो स्टेजेस होती है उसको भाव आत्मा कहा जाता है। तो यहाँ प्रश्न किया गया कि उदय भाव, पारिणामिक भाव, तो ये भाव है क्या। तो इसको अगर और डिटेल में समझें, आपने सुना होगा 5 भावों के बारे में। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख लें तो बहुत बढ़िया।
कि 5 प्रकार के भावों के बारे में आपने सुना होगा। उदय भाव, उपशम भाव, शायिक भाव, क्षयोपशमिक भाव और पारिणामिक भाव। तो तीसरा बोल में क्या प्रश्न पूछा गया? 8 आत्मा में उदय भाव कितने हैं और पारिणामिक भाव कितने हैं? तो भाव किसको कहा जाता है? सांसारिक अवस्था में या सिद्ध की अवस्था में भी मान लीजिए, कर्मों के आगमन से या कर्मों के निर्जरन से आत्मा की जो अलग अलग कंडीशंस बनते हैं वही भाव है। तो अगर मैं पूछूं सिद्धों में कितने भाव हैं, कोई बता सकता है सिद्धों में कितने भाव हैं? क्योंकि मैंने अभी डेफिनेशन में बताया कर्मों के आगमन से या कर्म जब छूटते हैं, जब जुड़ते हैं तब भी आत्मा की स्टेट चेंज होती है, जब छूटते हैं तब भी स्टेट चेंज होती है। तो सिद्धों के संदर्भ में क्या भाव उनमें पाए जाएंगे या नहीं पाए जाएंगे? अच्छा, किसी ने लिखा है कोई भाव नहीं है, किसी ने लिखा है एक भाव है, किसी ने लिखा है नहीं भाव है। ठीक है, ठीक है। मैंने जो डेफिनेशन कहा कि कर्मों के आगमन से या छूट जाने से हलन चलन जो होती है या जो भी स्टेट बनती है, तो जब संपूर्ण छूट जाएंगे तब भी कोई ना कोई स्टेट होगी। अर्चना जी ने क्षयोपशम लिखा है, सुनीता जी ने लिखा है हाँ भाव है। कौन से भाव है सुनीता जी? शायिक भाव धीरेन्द्र जी ने लिखा है। अच्छा, और कौन सा भाव है? पी, पारिणामिक भाव। ठीक है, तो भाव क्या है ये सब समझ गए होंगे। कर्मों के जुड़ने से या छूटने से, यानी कि मूल अगर या तो पूरा ही छूट जाए, जो भी स्थिति रहे, जो आत्मा में स्टेट का जो चेंज होता है उसे भाव कहते हैं। आप आमतौर की भाषा में भी बोलते हैं तुम्हारे भाव क्यों बदल रहे हैं, तो वो तो बहुत ही ग्रॉस लेवल पे हो गई। यहाँ सटल लेवल पे भाव तो बहुत सूक्ष्म है। तो सिद्धों में 2 भाव होते हैं। एक होता है पारिणामिक भाव। पारिणामिक का अर्थ क्या है ये आप लिख लेवे। पारिणामिक मतलब जो परिणमन होता है, यानी परिणमन मीन्स चेंज, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं चेंज। तो परिणमन जिनका स्वभाव है, जिसका स्वभाव है, वो है पारिणामिक भाव, उसे कहा जाता है। जैन दर्शन के अनुसार हर द्रव्य में ये परिणमन है। ऐसा कोई द्रव्य नहीं है, भले वो जीव हो या अजीव, जो हमेशा कांस्टेंट रहे। नहीं, अगर आपको पूछूं द्रव्य कितने हैं, तो 6 द्रव्य के बारे में आपने सुना होगा। तो 6 द्रव्य क्या है? परिणमनशील है, उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। जैसे आत्मा की बात करें तो आत्मा कांस्टेंट, हम जैन दर्शन कांस्टेंट आत्मा में बिलीव नहीं करती। वो हमेशा, यानी कि जो लास्ट सेकंड जो थे अभी हम वैसे नहीं हैं और अगले सेकंड भी वैसे नहीं रहेंगे। यानी मूल जो द्रव्य है उसमें हर समय जो चेंज हो रहा है, उस चेंज को कहा जाता है परिणमन। और ये जो परिणमन करता है उससे जो भाव उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है पारिणामिक भाव। क्षयिक भाव क्या है? नाम से ही अगर आप देखें, क्षय प्लस इक, यानी कि क्षय। अब किनका क्षय हो गया है? जैसे मैंने डेफिनेशन में ही बताया कि भाव किसे कहा जाता है? कर्मों के जुड़ने से या टूटने से। हाँ, 8 कर्मों। तो क्षयिक भाव कब मिलेगा? जब आत्मा से 8 कर्म टूट जाएंगे या एकदम क्षय प्राप्त हो जाएंगे, तो उसको क्षयिक भाव आत्मा प्राप्त करती है। तो सिद्धों में आप लिख लेवें, सिद्धों में 2 प्रकार के भाव पाए जाते हैं। वो 2 भाव है क्षयिक भाव और पारिणामिक भाव। तो हम चर्चा कर रहे थे 52 बोल के तीसरे प्रश्न की, आत्मा में उदय भाव कितने हैं, यावत पारिणामिक भाव कितने हैं। यानी कि ये जो 8 आत्माएं हैं, इन 8 आत्माओं में कौन सी आत्मा में कौन से भाव है,
ये हो गए 5 भाव, आप लोगों ने लिख लिया होगा। उदय, उपशम, छायिक, क्षयोपशम और पारिणामिक, ये 5 भाव और 8 आत्मा आप सभी के लिखा हुआ ही होगा। तो प्रश्न है, इन 8 आत्माओं में कौन सी आत्माओं में कौन से भाव हैं, या एक एक भाव में अगर हम इजीली चलें तो कौन से आत्माएं पाई जाएगी, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो वो मैं चाहूंगी रटन के थ्रू नहीं, आप अपना लॉजिक लगाएं, जैसे कि हमने पहले क्वेश्चंस में भी लगाए थे। तो इसलिए हम जान लेते हैं कि भाव किसे कहते हैं। तो भाव किसे कहते हैं, क्षायिक भाव किसे कहते हैं, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं, ये हमने चर्चा की। क्या सभी को क्लियर है? मधुमिता जी, भाव किसको कहते हैं इस संदर्भ में, 5 भाव के संदर्भ में? अरे ये क्या हो गया? ठीक है, कोई बताना चाहेगा तो हैंड रेज कर सकते हैं। आत्मा की स्टेट है बंदा में। स्टेट तो है, लेकिन कौन सी स्टेट? हाँ रश्मि जी, हाँ हंसा जी बोलिए। कर्म का जुड़वाती और टूटने से। हाँ, कर्म के जुड़ने से और टूटने से। बहुत अच्छा। तो पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? हाँ आलोक जी बोलिए। वंदा मैं वही बोलने वाला था, कर्म के जुड़ने से या छूटने से। ठीक है, पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? अभी ये वाला थोड़ा सा क्लियर कम है, क्योंकि परिणमन तो शायद हमेशा ही होता है, तो एवरीथिंग विल बी पारिणामिक भाव, या कैसे होगा ये? हाँ, एवरीथिंग विल बी पारिणामिक भाव, क्योंकि जो भी द्रव्य है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें परिणमन नहीं होता। तो ये 8 के 8 सारे ही हो जाएंगे पारिणामिक भाव में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो हम आगे और चर्चा करेंगे। अभी तो मैं पूछ रही हूँ पारिणामिक भाव कहते किसको है? जो परिणमन होते हैं उसको परिणमन होते हैं, मतलब आत्मा की जो परिवर्तन का स्वभाव है, नित्य जो ज्ञान दर्शन या जो भी सिद्ध है तो ज्ञान दर्शन, और अगर संसारी आत्मा है तो जो भाव में चेंजेस हो रहे हैं उसको पारिणामिक भाव कहते हैं। और क्षायिक भाव किसको कहते हैं? क्षायिक भाव कौन सा है? कर्मों का जब पूरा कर दिया, हाँ, कर्म कर्मों जब सर्वथा क्षीण हो जाता आत्मा है, की जो स्थिति होती गुण है, प्रकट हो जाते हैं। हाँ, उसको जो प्रकट होते हैं तो उसको क्षायिक भाव कहा जाता है। तो आज 5 भाव में से हम ये 2 भाव की चर्चा कर रहे हैं। अब तो आपको ये 2 भाव क्लियर हो गए, पारिणामिक भाव और क्षायिक भाव कौन से, क्या किसे कहा जाता है। तो अब मैं पूछती हूँ, इन 8 आत्मा में कितनी आत्माओं में पारिणामिक भाव है? मधुमिता जी ने अभी लगभग इसका जवाब दे भी दिया था, फिर भी मैं वापस पूछना चाहूंगी कि कितनी आत्माओं में पारिणामिक भाव देखा जाता है? 8 8 आत्मा में। हाँ। ठीक है, किरण जी, निशा जी के अलावा बाकी कितनी आत्माओं में? शांति जी, कितनी आत्माओं में देखा जाता है पारिणामिक भाव? क्यों देखा जाता है? कषाय आत्मा में क्यों पारिणामिक भाव देखा जाएगा? रश्मि जी, आप अनम्यूट कीजिए रश्मि जी। ओके शम्मी जी, क्योंकि हर समय चेंजेस होता रहता है तो हाँ, उससे क्योंकि जो गुस्से का भी भाव है, अभी जो हाँ, गुस्से का भाव है, अभी सेकंड मैं चेंज हो रही हूँ कॉन्स्टेंटली, चेंज उस एक गुस्से में मैं पकड़ हाँ नहीं रखा, वो या कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है, क्या कुछ ना कुछ, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है कि वो नित्य पर्याय बदल रही है। पर्याय बदलती है। वेरी नाइस। तो द पर्याय और द्रव्य, गुण और पर्याय,
तो जो पर्याय चेंज होता है तो ऑटोमेटिकली हर आत्मा में चेंज होना स्वाभाविक है। तो जो परिणमन का भाव है ये 8 आत्माओं में देखी जाएगी। और अब केवल आप हैंड रेज करेंगे, 8 आत्माओं में शायिक भाव कौन सी आत्माओं में है। 8 आत्मा के नाम आप अपने नोटबुक में लिख लेवें, तो अब आप बताएं कि कौन सी आत्मा में शायिक भाव देखे जाते हैं। हाँ रुचि जी बताइए। या एक बार कषाय सबको मौका देते हैं, कषाय सब अगर सोचना। अच्छा, कषाय एक आत्मा आपने बताया, ये कषाय आत्मा में कषाय योग और ये मैं बोल रही हूँ थर्ड वाला, कषाय आत्मा, योग आत्मा और ये थर्ड और मेरे को याद नहीं आ रहा है, समझनी चाहिए। 8 आत्मा के नाम शेयर करूं मैं? हाँ वो कर दीजिए जो शायद। ठीक है, आप लोग कृपया इसको नोटबुक, क्योंकि ये 8 आत्मा के ऊपर ही सारे 52 बोल चलेंगे, तो आपको याद तो करने ही, प्लस आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। अभी सभी सोच के बताएंगे इन 8 आत्माओं के दर्शन भाव किस किस में देखा जाता है। ठीक है रुचि जी, आपने जवाब दिया कषाय और योग। आप थोड़ा और और जी जब उसमें चैट बॉक्स में आप टाइप करें। जी शायिक भाव क्या है, आप ध्यान रखिए। शायिक भाव है जब मेरे आत्मा में 8 कर्म नहीं है, तब जो मेरी अवस्था है उस अवस्था को क्षायिक भाव कहा जाता है। तो क्षायिक भाव कौन सी आत्मा में देखा जाएगा? सिद्ध अवस्था में अच्छा उत्तर दिया है आपने निशा जी, पर मेरा प्रश्न है इन 8 आत्मा में शुद्ध आत्मा का वर्णन हम नहीं कर रहे हैं। इन 8 आत्मा में कौन सी आत्मा में क्षायिक भाव मिलता है? हाँ आलोक जी, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। मैं प्रश्न को थोड़ा और क्लियर करती हूँ। प्रश्न का मीनिंग क्या है कि क्षायिक भाव कौन सी आत्मा में पाया जा सकता है। आप ऐसा ना समझे कि आत्मा कर्म मुक्त है तो उसमें उस हिसाब से केवल सिद्धों में ही होगा। आप ऐसे सोचे, एक एक आत्मा को क्वेश्चन करें, क्या कषाय आत्मा क्षय हो सकती है? अगर क्षय हो सकती है तो उसमें क्षायिक भाव, वो क्षायिक भाव में आएगा। इस प्रकार से आप सोचें। क्षायिक भाव कौन से आत्मा में देखा जा सकता है? बरोबर, कुछ आंसर चेंजेस हुए हैं। ठीक है ठीक है, अब लिखना एक बार आप छोड़ सकते हैं। अब हम मनन करेंगे कि एक एक आत्मा को हम लेके चलेंगे कि कौन सी आत्मा में क्षायिक भाव हो सकते हैं। तो किसी ने उत्तर दिया है चारित्र आत्मा। तो प्रश्न है चारित्र आत्मा में क्षायिक भाव क्या हो सकता है। अब हमें देखना है चारित्र आत्मा है क्या, कब किसी को चारित्र आत्मा मिल सकता है। सब कोई चारित्र का पालन नहीं कर सकते। अगर आप ध्यान देंगे कि गुण स्थान में पंचम में ठीक है देश चारित्र है, मूल चारित्र कहाँ मिलता है? छठे गुण स्थान से मिलता है। यानी कि चारित्र भी हर किसी जीव को प्राप्त नहीं होता। तो चारित्र किसका क्षयोपशम है बताइए। चारित्र कर्म जो है, चारित्र की प्राप्ति कौन से कर्म के क्षय या क्षयोपशम से मिलता है? मोहनीय कर्म के क्षयोपशम से या क्षायिक भाव से चारित्र मिलता है। चारित्र के, अभी समय हो गया है क्या? ठीक है, हाँ बहुत बढ़िया अनिशा जी। दर्शन मोह के क्षय से या क्षयोपशम से हमको सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, और चारित्र मोहनीय के क्षय या क्षयोपशम से हमें
चारित्र की प्राप्ति होती है। अभी हम क्षयक्षम की आज चर्चा नहीं करेंगे, आज केवल हम क्षायिक भाव की चर्चा करेंगे। तो क्षायिक भाव क्या है? आत्मा से जब कर्म अलग हो जाते हैं या कर्मों का जो क्षय होना है उसको क्षायिक भाव कहा जाता है। तो चारित्र आत्मा जो है उसमें क्षायिक भाव मिल सकता है। क्यों मिल सकता है? चारित्र आत्मा, चारित्र कैसे प्राप्त होता है आप लिख लें। मोहनीय कर्म के दो डिवीजन हैं, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। दर्शन मोहनीय का जब क्षयक्षम होता है या क्षय होता है तो जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है। वो बाद में हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे, औपचारिक सम्यक्त्व या क्षायिक सम्यक्त्व, अभी मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहती। आप इतना समझ लीजिए कि मोहनीय कर्म के दो डिवीजन हैं, चारित्र मोहनीय और दर्शन मोहनीय। अभी हम क्षायिक भाव की चर्चा कर रहे हैं। तो दर्शन मोहनीय के क्षय से जीव को क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति होती है, जो सिद्धों में तो है ही, प्लस केवल ज्ञान के बाद भी आपके पास क्षायिक सम्यक्त्व आ जाता है। और चारित्र मोहनीय के क्षायिक भाव से आपको यथाख्यात चारित्र की प्राप्ति होती है, यानी कि छठे गुण स्थान में आपको चारित्र तो है पर वो चारित्र का क्षायिक भाव नहीं है, वो क्षयक्षम भाव है, सामयिक चारित्र या छेदोपस्थापनीय चारित्र। मूल जब आप वीतरागी जब बनते हैं, केवल, हाँ श्वेता जी ने कहा वीतरागत्व, तो जब आपको केवल ज्ञान उपजने के बाद आता है तो उस यथाख्यात चारित्र को वो होता है मोहनीय कर्म का क्षायिक भाव। तो इसीलिए चारित्र आत्मा में क्षायिक भाव संभव है। इसी तरह हम सारे आत्माओं की मीमांसा करेंगे। क्या, एक मिनट स्क्रीन, वीर्य आत्मा में क्या क्षायिक भाव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वीर्य की कब उपलब्धि होती है? जब अंतराय कर्म का जब क्षय होता है तो वीर्य प्रकट हो सकता है, क्षयक्षम से भी प्रकट हो सकता है, लेकिन संपूर्ण क्षय कब होगा? जब होगा। तो इसीलिए वीर्य आत्मा में भी क्षायिक भाव पाया जाता है। उपयोग है, उपयोग और ज्ञान हो, उसमें भी क्षय हो सकता है, जैसे ज्ञानावर्णीय कर्म का संपूर्ण क्षयोपशम, संपूर्ण क्षय, दर्शनावर्णीय का संपूर्ण क्षय। इस अपेक्षा से ज्ञान और उपयोग आत्मा में भी क्षायिक भाव प्राप्त है। दर्शन आत्मा, ये हो गया मोहनीय कर्म, यानी कि दर्शन मोहनीय का जो क्षायिक भाव होगा तो दर्शन आत्मा भी इसमें आएगा। अब प्रश्न है, योग आत्मा में किस प्रकार आप क्षायिक भाव को प्रकट करेंगे? तो ये आप चिंतन करिएगा। आज समय हो गया है, तो ये प्रश्न आपके लिए एक छोड़ा जा रहा है, या बुक से ढूंढे या आप अपना चिंतन लगाए कि योग आत्मा में क्षायिक भाव कैसे संभव हो पा रहा है। बाकी दो आत्मा है, द्रव्य और कषाय आत्मा, इसमें क्षायिक भाव नहीं है, क्योंकि द्रव्य आत्मा में द्रव्य मूल आत्मा है, उसमें क्षायिक भाव नहीं होगा, वो खुद में ही आत्मा है, उसका ना क्षय हो सकता है ना उसका व्यय हो सकता है। और जो कषाय आत्मा है, अब आपके मन में एक प्रश्न उठ सकता है, हाँ आलोक जी वही मैं बता रही हूँ, व्हाट इज योग आत्मा? योग आत्मा है मन वचन काया की जो हम प्रवृत्ति करते हैं उसको योग कहते हैं। योग आत्मा में भी क्षायिक भाव पाया जाता है। कैसे पाया जाता है ये आप स्वयं हफ्ते भर चिंतन करें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि आज टाइम हो गया है तो हम इतनी ही चर्चा कर पाएंगे। और एक है अब कषाय आत्मा, तो अब कषाय आत्मा में भी क्षायिक भाव नहीं है। अब आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि कषाय तो क्षय हो सकते हैं, इसमें क्षायिक भाव क्यों नहीं है? तो ये दो प्रश्नों का आप प्रश्न 2 लिख लीजिए। 2 प्रश्न है, कषाय आत्मा और कषाय आत्मा में क्षायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता, और योग आत्मा में क्षायिक भाव क्यों पाया जाता है। मैं वापस रिपीट करती हूँ, कषाय आत्मा में क्षायिक भाव क्यों नहीं पाया जाता और योग आत्मा में क्षायिक भाव
क्यों पाया जाता है? इन 2 प्रश्नों के उत्तर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा कर सकेंगे। तो आज मैं जो तीसरा बोल 8 आत्मा में उदय भाव कितने हैं और पारिणामिक भाव कितने हैं, इसमें हमने 2 भावों की चर्चा की। पारिणामिक भाव 8 आत्मा में पाए जाते हैं, क्योंकि हर आत्मा में चेंज होता रहता है। भले वो 7 भाव आत्मा हो, उनमें भी चेंज होता है, क्योंकि प्रति समय भाव चेंज हो रहे हैं। और द्रव्य आत्मा है, ऐसे द्रव्य आत्मा में कुछ भी नहीं हो रहा, न द्रव्य आत्मा में करता है, न रोकता है, न तोड़ता है, लेकिन द्रव्य आत्मा में सतत चेंजेस होते हैं। या तो उसके ये 7 भाव चेंज हो रहे हैं, और जब सिद्ध आत्मा में है तो कभी ज्ञान, कभी दर्शन, कभी ज्ञान, कभी दर्शन। तो इसीलिए जो द्रव्य आत्मा हो या भाव आत्मा हो, 8 ही आत्मा में पारिणामिक भाव है। और शायिक भाव कौन से आत्मा में है? तो शायिक भाव द्रव्य आत्मा और कषाय आत्मा को छोड़कर बाकी 6 आत्मा में शायिक भाव है। वीर्य आत्मा में कैसे हैं? अंतराय कर्म का क्षायिक भाव। चारित्र आत्मा, चारित्र मोहनीय का क्षायिक भाव, जैसे यथाख्यात चारित्र में क्षायिक भाव पाया जाता है। उपयोग हो गया, यानी ज्ञान उपयोग, ज्ञान, ये हो गया ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय का क्षायिक भाव, जो सिद्धों में पाया जा सकता है, केवल ज्ञानी में पाया जा सकता है। दर्शन क्षायिक भाव कैसे हैं? दर्शन मोहनीय कर्म का जब संपूर्ण क्षय होता है तो दर्शन का क्षायिक भाव हमें प्राप्त होता है। योग आत्मा में क्यों क्षायिक भाव लिया गया है, ये आप स्वयं चिंतन करेंगे। ओम अरहम सुने मंगल पाठ। लगे हुए संवर में कोई अतिचार या दोष लगा हो तो उसकी आलोचना करें। मन वचन काया की सावध्य प्रवृत्ति की हो, अवधि से पहले सामायिक को पूरा किया हो, सामायिक के नियमों का पूरा पालन ना किया हो, संवर के नियमों का पूरा पालन ना किया हो, तस्य मिच्छामि दुक्कड़म, इनसे लगे पाप मिथ्या हो, निष्फल हो। नौकार मंत्र का मानसिक जप करें। मंगल पाठ। अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। अर्हंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहु लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो। अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतम धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगल करण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। सभी की वंदना स्वीकार की जा रही है। ध्यान का समय लगभग हो गया है, इसीलिए मैं अनम्यूट नहीं कर रही। अगर किसी के प्रश्न है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। अगर लगता है नहीं बहुत टाइम हो जाएगा तो आप हैंड रेज करें तो मैं उनको अनम्यूट करती हूँ, या फिर अगर आप लिख के रख सके तो अच्छा है। हाँ रश्मि जी पूछिए, अनम्यूट कीजिए, या अगर आप चैट बॉक्स में सब टाइप कर सकते हैं तो मैं धीरे धीरे उत्तर दे पाऊंगी। श्यामल जी, ये हाँ जो आप जैसे ये जो 8 आत्मा ये सब आप करवा रहे हैं ना, आप एक चार्ट टाइप का बनाइए तो उससे सबके लिए इजी रहेगा। लाइक आपने द्रव्य आत्मा का बताया, द्रव्य आत्मा के अंदर में क्या क्या सब आता है, तो उससे लोगों को क्लियर हो जाएगा। श्यामल जी ठीक है, ठीक है। तो अभी जितने उपस्थित हैं उनको एक ग्रुप बना के मैं भेजने का भाव रखती हूँ। तो सभी आप अपने फोन नंबर्स, जैसे रुचि जी, प्रतिभा जी, मैं जिनके नाम ले रही हूँ वो अपने फोन नंबर अगर चैट बॉक्स में टाइप कर सके तो। प्रतिभा जी कटारिया जी अगर है तो उनको तो मैं जानती हूँ। रुचि जी, एंड देन आईपैड से विमला जी, निशा जी, जशु भाई, स्नेहा जी सेठिया, हीना जी, OHM से जो दर्शन कर रहे हैं, विद्युत जी, माया जी, सूरज जी दुग्गड़, आईफोन से जो अटेंड कर रहे हैं, एंड बाकी के तो हैं मेरे पास कॉन्टैक्ट्स। ठीक है, जो मैंने नाम लिए वो अगर अपने कॉन्टैक्ट्स दे तो मैं वो चार्ट शेयर कर सकती हूँ ग्रुप बना के। और किसी के कोई क्वेश्चंस हैं?
पुट इन द प्रेक्षा ग्रुप इफ ओके। ठीक है, मैं भाव रखती हूँ प्रेक्षा ग्रुप में। ऐसे अगर आपके पास तत्व दीपिका अगर बुक है तो इसमें जो 52 बोल का थोकड़ा है उसमें आपको मिल सकेगा, पर मैं फिर भी भाव रखती हूँ। ठीक है, तो अब और कुछ प्रश्न है, वरना मैं ध्यान का सेशन शुरू करना चाहूंगी। अथर्वणदास। ठीक है, ओम अरहम। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट का ब्रेक लिया जा रहा है। 1 मिनट बाद लगभग ध्यान शुरू हो पाएगा। संबोधि ऐप में है क्या, मुझे तो ध्यान में नहीं। आप सर्च कर लीजिए संबोधि ऐप में, वरना मैं शेयर करने का भाव रखती हूँ। हाँ, रिकॉर्डिंग्स आपको मिल सकेगी। ये वाली मैं अभी उसमें अपलोड करने का भाव रखती हूँ। ध्यान के लिए तैयार हो जाएं। Select a comfortable position. Posture of hands. Eyes are softly closed. We will begin the meditation with Mahapranadhvani. Inhale. While exhaling, produce humming bee sound. Inhale. 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 Inhale.
संपिखाई आपगा मापयेणम्। आत्मा के द्वारा आत्मा को देखें, स्वयं स्वयं को देखें, अपने आप को देखने के लिए प्रेक्षा ध्यान का प्रयोग करें। प्रथम चरण कायोत्सर्ग। चित्त को बाएं पैर के अंगूठे पर केंद्रित करें। प्रकंपनों का अनुभव करें। कोई विचार नहीं, विचारों में ना उलझें। धीरे धीरे पूरे पैर की यात्रा करें। शिथिलता का सुझाव दें और अनुभव करें। कोई विचार नहीं। अब इतने साल से ध्यान कर रहे हैं, सूक्ष्मता में उतरे। एक एक प्रकंपनों को अनुभव करने का प्रयास करें। विचारों में ना उलझें। इसी प्रकार दूसरे पैर को भी शिथिल होने का सुझाव दें और अनुभव करें। पूरे पैर की यात्रा करें और शिथिलीकरण का सुझाव दें।
अब चित्त को बाएं हाथ पर केंद्रित करें। उंगलियां, हथेली, कलाई से कहनी, कहनी से कंधा, पूरा हाथ शिथिल हो रहा है। नींद में ना जाएं, पूर्ण जागरूकता के साथ relax your hand, feel the vibrations. उसी प्रकार दूसरे हाथ को भी शिथिल होने का सुझाव दें और अनुभव करें। अनुभव करें दोनों हाथ शिथिल हो गए हैं। धीरे धीरे शरीर के मध्य भाग को भी शिथिलता का सुझाव दें। एक एक अवयव पर 15 सेकंड तक रुकें। प्रकंपनों का अनुभव करें। बड़ी आंत, छोटी आंत, लीवर, स्टमक, डियोडेनम, स्प्लीन, हृदय का भाग, फूड पाइप, लंग्स शिथिल हो रहे हैं। कोई विचार नहीं।
किडनी, बैकबोन शिथिल हो रहा है। गर्दन का भाग शिथिल हो रहा है। शरीर का ऊपरी भाग शिथिल हो रहा है। अनुभव करें पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक का भाग, पूरा शरीर रुई की भांति हल्का हो रहा है। अब चित्त को दर्शन केंद्र पर केंद्रित करें। वहां अरुण रंग का साक्षात्कार करें। कोई विचार नहीं, प्रकंपनों का अनुभव करें। और अरुण रंग का साक्षात्कार करें। अब अनुभव करें चारों ओर अरुण रंग का प्रकाश फैल रहा है। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। पूरा आभा मंडल अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। अनुभव करें।
अब अरुण रंग का श्वास लें। अनुभव करें प्रत्येक श्वास के साथ अरुण रंग शरीर के भीतर प्रवेश कर रहा है। पूरा शरीर अरुण रंग के परमाणुओं से भर रहा है। दर्शन केंद्र जागृत हो गया है। अनुचिंतन करें। तीन गहरे लंबे श्वास के साथ प्रयोग संपन्न करें। लंबा श्वास लें। अनुभव करें पूरा शरीर एक्टिवेट हो रहा है। लंबा श्वास लें। अनुभव करें पूरा शरीर एक्टिवेट हो रहा है। लंबा श्वास लें। अनुभव करें पूरा शरीर एक्टिवेट हो गया है। दोनों हाथों को रगड़ें, आंखों पर स्थापित करें। आंखों को टिमटिमाएं। शक्ति को संग्रहित करें। कुछ क्षणों तक परम आनंद का अनुभव करें। ओम अरहम। आंखें खोल सकते हैं। हाथ जुड़े हुए अरहत वंदना। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं ईसो पंचणमुक्कारो सब्बपावपणासनो मंगलाणं च सब्बेसिं पठमं हवै मंगलम्। जेय बुद्धायकन्ता जेय बुद्धाणा गया सन्ति ते पैठाणं भूयाणं जगै जहाँ से स्वयं च मे अजत्यं च मे बन्धपमुखो तुज्यजतेव पुरिसा तुममेव तुमं मित्तं किं बह्यामित्तमिच्छसि पुरिसात्ताणमेव अभिनिगिज्य एवं दुःखापमुखसि पुरिसातुमंसि नाम सचैव जन्हन्तव्यं तिमन्नसि सब्बे पाणा न हन्तव्या एष धम्मे धुयेणीये सासये पुरिसातुमंसि पुरिसा सत्यमेव समभिजानाहि सत्यं भयवं सत्यं लोयं निसारभूयं इनमेव निगन्थं पाविणं सत्यम् उत्थियेणोपमायै सब्बतोपमत्तस्य भयं सब्बतोऽपमत्तस्य नति भयं समया धम्ममुदाहरे मुनि
लाभालाभे सुहे दुखे जीव्ये मरणे ताः समो निन्दापशंसासु ताः मानावमानवो अनिस्यो इहं लोये परलोये अनिस्यो वासी चंदन कप्पोय असणे अणसणे ताः अप्पा कत्ता विकत्ताय दुहाणिये सुहाणिये अप्पा मित्तम मित्तं च दुपट्ठिये सुपट्ठियो अप्पा वेयरणी अप्पा मे कुड़सामणी अप्पा कामदुहाधेनु अप्पा मे नंदनं वनं जो सहसं सहसाणं संगामे दुर्जय चिणे एगम जिणे च अप्पाणं एससे परमो जो खामेमि सब जीवे सबे जीवा खमन्तु मे मित्ति मे सब भुवेषु वेरं मज्जन किणै नरहन्ता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि भावभीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए शुद्ध ज्योतिर्मय निराम रूप अपने आप पाए ज्ञान से निज को निहारे दृष्टि से निज को निखारे आचरण की उर्वरा में लक्ष्य तरुवर लहलहाए सत्य में आस्था जल हो चित्त संशय से न चल हो सिद्ध कर आत्मानुशासन विजय का संगान गाए बिंदु भी हम सिंधु भी है भक्त भी भगवान भी है छिन्न कर सब ग्रंथियों को सुप्त चेतन को जगाए धर्म है समता हमारा कर्म समता मय हमारा साम्य योगी बन हृदय में श्रोत समता का बहाए भाव भीनी वंदना भगवान चरणों में चढ़ाए अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम अर्हंता लघुत्तमा सिद्धा लघुत्तमा साहू लघुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। ओम अर्हम। कल 8 बजे 8:15 बजे बंदामी के क्लास में जुड़ने का भाव रखें। ओम अर्हम।